बरसाने में बड़ा आनंद छाया है। क्यों? बोले आज एक सुनहारन जो स्वर्ण आभूषण बेचती है, वो सुनहारन आज पूरे बरसाने में हल्ला मचा रही है, जोर जोर से अपनी मीठी वाणी से सबको आकर्षित कर रही है। अरे कोई पायल ले लो, अरे कोई कंगन ले लो, अरे कोई कानों की कुंडल ले लो, बिछिया ले लो, जोर जोर से आवाज लगा रही है। और उसकी वाणी में बड़ी मधुरता है, बड़ा रस है। और ये भी कहती है कि जो हमसे हमारे हाथों से पाँव में पायल पहनेगी ना, उसका प्रियतम उस पर रीझ जाएगा। हमारे हाथों में कुछ ऐसा जादू है, हम जाबी सखी को पायल पहनाती है, वहाँ को खसम वाते कभी रूठे ना है। ब्रज में के ना जो प्रियतम जो पति होवे वहाँ को खसम के हैं, तो बोले वहाँ को खसम वाते कभी रूठे गो नहीं। तो लालच देती भई हल्ला मचा रही है। सब बरसाने की सखियां बाहर आ गई। अरे वाह, कैसी सांवरी सलोनी सुनहारन है, कितनी प्यारी है, सांवला रंग है, जादू में इतना मधुर आवाज में ऐसा स्वर भरा हुआ है कि मन करे सुनते जाओ सुनते जाओ, लगते अच्छे घर की सुनारन है। अब बेचते बेचते अब देखने में तो सबको बढ़िया लग रही, पर खरीद कोई कुछ नहीं रहा उस सुनारन से, क्योंकि आवाज में ही सब मुग्ध हुए बैठी हैं। तो सुनारन रुकी एक घर में और एक सखी को बोली, अरे सखी थोड़ा सा जल मिलेगा क्या? चिल्लाते चिल्लाते हमारा तो गलो ही सूख गयो, काई ने कछु लियो ना दियो, पूरा दिन और खराब है वो। तो सखी बोली, हाँ हाँ बैठो बैठो, क्यों ना, जल मिलेगा, भोजन मिलेगा, जो आप कहोगी वो मिलेगा। ना ना हमको कछु ना चाहिए, बस कहा बताएं, अब ये सुबह से घूम रही हूँ, कोई ग्राहकी नहीं मिलो, कैसो बरसानो है तुम्हारो? अरे मैं तो बड़े बड़े महलन में जाके अपनो ये आभूषण बेचूं, मैं ना ऐसे गली गली में भटकूं, पर आज तो मेरा मन करो चलो बरसाने के बारे में बड़ी सुनी है, तो ऐसी घूमती घूमती आ गई या गांव में, पर लगे तुम्हारो बरसानो तो कंगालन को है। सखी बोली, अच्छो अभी लगे तुम बरसानी घूमी नहीं हो। बोले सुबह ही ते तो घूम रही हूं, गलो बैठ गए चिल्ला चिल्ला के। कहना क्या चाह रही हो आप हमारे बरसाने को बदनाम कर रही हो? ना ना बदनाम नहीं कर रही, मैं समझ गई हूं, मेरे समझ में आ गई। अब इतने महंगे गहना या गांव में कौन लेगो, सब गरीब आदमी हैं। सखी बोली, हमारी श्री जी के महल गई हो तुम? महल जाके देखो, तुम्हारी टोकरी भरी है ना श्रृंगार के आभूषणों की, सब एक बार में खत्म हो जाएगी। क्या बात करती हो, हमारो बरसानो वैकुंठ ते भी कम नहीं है। हाँ हाँ बहुत बहुत, हाँ सुनी तुम्हारी बरसाने के बात में, पर वही वाली बात है कि दूर से ही देखने में बढ़िया लगो, यहाँ के सब असलियत पता चल गई। गोपी बोली, बहुत बोले तू तो, कछु भी बोले, चल तो कुछ श्री जी के महल लेके चलो। पकड़ी हाथ और पकड़ करके वृषभान लली के महल में गोपी ले आई। अब आगे मिली ललिता सखी, ललिता ठाड़ी। तो सखी ने जाके कही कि ललिता जू आज ये सुनहारन आई है और या की बिक्री ना हुई, कोई बोहनी ना हुई, तो मैं सोची श्री जी महल में ले आऊं, और थोड़ी सावधान रही हूँ, बातूनी है बहुत, बात करना चालू कर देगी तो छोड़ेगी नहीं, या हमारे काम की बात करके यहाँ पे तो जो खरीदनो खरीदो और या आगे भेज दियो। और निवेदन है कि कछु ले लीजो, ना तो पूरी दुनिया में जाके हमारे बरसाने को बदनाम करेगी, क्या की बातन ते लग रही है। तो ललिता जी ने बिठा लिया, दिखा क्या लाई है। तो सुनारन बोली, तुम लोगी? बोले नहीं हम नहीं लेंगे, हमारी लाडली जी लेंगी, पर पहले हम तो पसंद कर लें। बोली नहीं, जो लेगी हम तो उसी को दिखाएंगे। तो ललिता बोली, सच कह रही है, ये इस गोपी सही कह रही थी, तू तो बहुत बोलती है। अरे जब हम कह रहे हमें दिखा, हमें पसंद आए तो आगे तक जाएगी, नहीं पसंद आए तो यहीं से वापस।
अच्छा ऐसी बात है। तो सुनहरन ने लेकर के एक एक आभूषण निकाल करके दिखा रही है। अब जब दिखा रही है तो ललिता जी उसके मुखमंडल की ओर देखती देखती कह रही है, अरे सुनहरन तू पहले भी आई है क्या कभी यहाँ? बोले ना, मैं पहले क्यों आई, मैं कोई ऐसी तुमने सुनारन समझ रखी हूँ, बड़े बड़े घरों में जाती हूँ आभूषण बेचने, यहाँ तो पहली बार आई हूँ। बोले ना कछु तेरो मोड़ो देखो देखो सो लगे, बड़ी सुंदर है तू, जैसी तेरी बात सुंदर वैसी तू भी सुंदर। तो सुनारन ने घूंघट कर लियो, बोले नजर लगाओगी क्या हमको? अरे सुंदर है तो अपने निया है, तो हमको नजर मत लगाओ, बस अपनी स्वामिनी ते जाके को जल्दी कछु लेनो तो लो, नहीं हम आगे बढ़े। अच्छू मैं पूछ के आऊं। तो श्री ललिता जी निज महल में प्रवेश करती है। जाके देखा तो लाडली जी सोई थी, गहरी निद्रा में सोई थी। तो आकर के ललिता ने कहा कि सुनहरन सुन, अभी तू चली जा, अभी तो हमारी लाडली जी सो रही है। तो सुनहरन एकदम आवेश में आके बोली, सो रही है कब तो जग ना सके, हम इतनी दूर से आई है आभूषण बेचने, तुम्हारी लाडली जी थोड़ी नींद छोड़ के आभूषण देख ना सके? और हद हो गई। बोले सुनहरन तो लड़ने पे उतारू हो गई, लड़ने के लिए तैयार है। अब जोर जोर से बोल रही थी तो स्वामी जी की नींद खुल गई। आवाज भीतर से आई, ललिता क्या हुआ? बोले स्वामिनी एक काली सुनारन आई है, एकदम काली है। अब तो सुनारन नाराज हो गई, देखो जी खरीदना तो खरीदो, ये काले गोरे का भेद तो हमको बताओ मत, और जिस काले की तुम बात कर रही हो ना, हमको भी पता तुम्हारा पूरा बरसाना उसी काले कन्हैया के पीछे पड़ा है, तुम्हारी श्री जी भी उसके पीछे पीछे जाती है, तो ये काले गोरे का भेद हमको मत समझाओ। ललिता बोली, अरे तू रूठ काय को रही है? अरे ठीक है कारी है पर सुंदर तो है, का भयो कारी हुई तो। अच्छा अब हम ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बताओ इनको खरीदने? बोले हाँ चल भीतर चल। और सुनहरन का हाथ पकड़ के ललिता जी भीतर लेकर के आती है। अब सुनहरन जब भीतर प्रवेश कर रही है तो जो महल की जो शोभा है उसको देख करके एकदम आनंदित हो रही है। वाह वाह, यहाँ की शोभा तो वैकुंठ से भी बढ़कर है, वैकुंठ भी फीका पड़ जाए इस महल के सामने। तो आनंदित होती होती सुनहरन पहुंच गई एकदम श्री जी के सैया के नजदीक। ललिता बोली, ये देखो स्वामी ये है सुनहरन और ये अब आपको आभूषण दिखाएगी। तो सुनहरन ने एक एक आभूषण निकाल के आभूषण को रखती जा रही है। स्वामिनी आभूषण को तो नहीं देख रही पर सुनहरन को देख देख करके कहती जा रही है, वाह कितना सुंदर है, वाह कितना सुंदर है। बोली हाँ बिल्कुल हमारे सारे आभूषण बहुत सुंदर है। पर स्वामिनी की वहां से दृष्टि नहीं हट रही। श्री जी कहती, अरे हम आभूषण की बात नहीं कर रही, हम तेरी बात कर रही हैं, कहाँ की सुनारन है तू, बड़ी सुंदर है। तो सुनारन बोली, अजी कैसी बात करती हो, अरे हम कहाँ के सुंदर हैं, सुंदरता की तो मूर्ति आप हो, आपके तो अंग अंग में सौंदर्य भरा हुआ है। आज तक आपके बारे में हमने बड़ा सुना था ब्रजमंडल में, पर आज आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गई। राधा रानी कहती, सुंदर तू है पर मीठा भी बहुत बोलती है, बड़ा मीठा शब्द हैं तेरे, और तुझे देख के कुछ ऐसा लगता है कि तुझसे जन्म जन्म का मेरा कोई नाता है, कोई जन्मों जन्मों का रिश्ता है। अरे क्या बात कर रही हो आप, कहाँ आप वृषभानु नंदिनी, कहाँ हम जैसी सुनहरन जो गांव गांव में जाके चिल्ला चिल्ला के आभूषण बेचती है, भला कोई रिश्ता है हमारा और आपका? ना ना कोई रिश्ता नहीं है। राधा रानी और नजदीक आई उस सुनहरन के, उसके सर पर हाथ फेरने के लिए जैसे केशों को स्पर्श किया है तो शरीर में एकदम रोमांच हो गया। ये स्पर्श तो जाना पहचाना है।
अब सुनारन ने देखा कि अब ये थोड़ा सा शरीर बदल रहा है, तो एकदम हट गई पीछे और नीचे जमीन पर बैठ गई। लो आपको लाओ, अपने चरण आगे करो, मैं आज आपको पायल पहनाऊंगी। आपको पता है हमारे हाथ पे जो पायल पहन लेना नूपुर, सो जीवन भर वाको प्रियतम वाके वश में रहे। ललिता हंस के बोली वो तो वैसे भी है, पर चल तू कह रही है तो चल पहरा दे। तो सुनारन ने श्री जी के चरणों को अपने हाथ में लिया और पायल पहनाने के लिए आगे बढ़ी। तो राधा रानी ने पूछा, अच्छा एक बात बता, पहले ये तो बता तू इसका मोल क्या लेगी? मोल भाव तो कुछ हुआ ही नहीं, तू तो पहनाने के लिए उतारू हो गई। अरे पहले मोल भाव तो बता कि हम इसको वहन कर पाएंगे या नहीं। सुनारन बोली, देखो मोल भाव ये है, जो मैं कहूंगी वो देना पड़ेगा, कोई मोल भाव नहीं, जो मैं कहूंगी मंजूर है। ललिता बोली, ऐसे कैसे मंजूर है, तू कुछ भी मांग ले। पर श्री जी के मुख से निकल गया, हाँ मंजूर, जो तू कहेगी वो देंगे। अब तो सुनारन आनंदित हो गई, श्री जी के चरणारविंदों को पकड़ा, मुग्ध हुआ, मुग्ध होकर के वो पायल चरणों में पहनाया और स्वामिनी जी एकदम प्रसन्न है। सुनारन के आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कुंडल लिया, श्री जी के कानों में पहनाया, कंगन लिए हाथ में पहनाया, मोतियों का हार लिया, उनके कंठ में धारण कराया। चरण पकड़ के अब सुनारन मौन हो गई। जो अब तक इतनी बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी, चरणों को पकड़ते ही मौन हो गई, नेत्र अश्रुओं से भर गए और हाथ जोड़ करके सुनारन कह रही है कि हे स्वामिनी, ये जो आपके चरण हैं, मोल में हमें इन चरणों का दास बना लीजिए। ये मेरा मोल है, मुझे सदा सदा के लिए अपने चरणों का दास बना लीजिए। जब नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे, उन नेत्रों का, उन कमल नयन की नेत्रों को स्वामिनी पहचान गई। आंख के अश्रु भरे नेत्रों को स्वामिनी ने देखा, अरे ये तो मेरे प्रियतम श्याम सुंदर हैं। बस ये कहते हुए उसको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा अद्भुत आनंद प्रिया प्रियतम का सुंदर मिलन